नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका देश प्रदेश के इस प्रोग्राम के अंदर। रशिया ने पाकिस्तान मीडिया के ऊपर बड़ा इल्ज़ाम लगाया है और रशियन एम्बेसी जो कि पाकिस्तान के अंदर है, उनका कहना है कि पाकिस्तान के अखबार रूस की सही पिक्चर पेश नहीं करते हैं और अमेरिका की चापलूसी करते हैं और उस चक्कर में वो हमारी इकॉनमी और हमारी व्यवस्था के ऊपर क्वेश्चन मार्क उठाते हैं, हमें बदनाम करते हैं और ये हमें मंजूर नहीं है। दूसरी बात, ट्रंप साहब अगले साल भारत आएंगे। ट्रंप ने ये बयान दिया है, आएंगे नहीं आएंगे पता नहीं, वो कहने की बातें हैं, लेकिन कहना तो ये कि अगले साल भारत आएंगे। वैसे तो इस साल भी आना था, लेकिन अल्टीमेटली जो कुछ हो रहा है वो आपके सामने है। इलॉन मस्क दुनिया के पहले ऐसे आदमी हैं जिनको $1 ट्रिलियन की सैलरी मिलेगी। जी हाँ, $1 ट्रिलियन की, और अप्रूवल हो गया है। अब $1 ट्रिलियन तो दुनिया के ज़्यादातर देशों की इकॉनमी ही नहीं है, और ये आदमी को $1 ट्रिलियन की सैलरी मिलेगी, यानी कि $1000 बिलियन। इसका मतलब होता है करीब करीब 90 लाख करोड़ रुपया इंडियन करेंसी में। 90 लाख करोड़ यानी कि इंडिया का जो 2 साल का बजट होता है ना, 2 साल का बजट, उसके बराबर का सैलरी जो है इलॉन मस्क को मिलेगा साहब। तो इसी के साथ प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले आज बात करेंगे कि रशिया ने जो ब्लेम किया है अल्टीमेटली पाकिस्तानी अखबारों पर, क्यों भड़क रहा है रशिया, और कहता है कि आपके जितने भी वहाँ पे बयानात आते हैं वो सब वेस्ट से इम्पैक्टेड हैं, और ख़ास तौर से वहाँ का एक पेशावर से निकलने वाला द फ्रंटियर पोस्ट को तो उन्होंने कोट करके उस पर हमला किया है कि आप रशिया विरोधी राइटअप्स लिख रहे हो और आप मॉस्को के खिलाफ वेस्टर्न प्रोपेगेंडा को बढ़ावा दे रहे हो। जी हाँ, ये रशियन एम्बेसी की एक बहुत बड़ी एक प्रेस रिलीज आई है जिसपे उन्होंने कहा कि इस अखबार का इंटरनेशनल न्यूज़ सेक्शन अमेरिका के कंट्रोल में है और इनका जो एडिटोरियल है वो भी अमेरिका के कंट्रोल में है, और वो उसका काम है कि डेली और कॉन्टिन्यूसली रूस विरोधी जो हैं और रूसी विदेश नीति के जो आलोचक हैं, जो उसके क्रिटिक्स हैं, उसको बढ़ावा देना। वो रूस के बारे में नेगेटिव पिक्चर पेश करते हैं, उसकी इकॉनमी के बारे में, उसके लोगों के बारे में, और एक भी ऐसा राइटअप उसके अंदर नहीं मिलता है जो रशिया को फेवर करता हो। ये भी उसमें लिखा गया है। और ये अखबार लगातार रूस विरोधी रिपोर्ट्स का रिलीज़ करता रहता है अपने अखबार में, और अखबार की जो पॉलिसी है वो पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा के ऊपर बेस्ड है, ना कि फ्रीडम ऑफ स्पीच के ऊपर। और पूरा का पूरा वेस्टर्न प्रोपेगेंडा आपके न्यूज़पेपर्स में हो रहा है। रशियन एम्बेसी ने यह भी कहा कि द फ्रंटियर पोस्ट के पास एक अफगानिस्तान के ऊपर पूरा सेक्शन आता है, और उसने 7 अक्टूबर को मॉस्को फॉर्मेट ऑफ कंसल्टेशन ऑन अफगानिस्तान की रिपोर्टिंग को पूरा ब्लैंक आउट कर दिया। कमाल की बात यह है कि ये सबसे इंपॉर्टेंट उस दिन न्यूज़ थी और उसका एक वर्ड भी उसके अंदर नहीं लिखा गया है। उसने कहा कि इस तरह ये अखबार और कई और अखबार ऐसे हैं जो रशिया की कमज़ोर इकॉनमी और सैंक्शन से जो उसका बुरा हाल है उसको लगातार दोहराते रहते हैं, और एक किस्म से रशिया में अटैक है। मुझे लगता है कि जो भी यह कहोगे, लेकिन पहली बार देखा गया कि रशियन एम्बेसी ने अपनी प्रेस रिलीज के द्वारा पाकिस्तानी मीडिया के ऊपर इतना बड़ा अटैक किया है। जी हाँ, इतना बड़ा अटैक जो हमने पहले तो खैर कभी भी नहीं देखा था, लेकिन इस बार ये निकल कर आया है। डोनाल्ड ट्रंप का एक स्टेटमेंट आता है जिसमें कहते हैं कि मैं मोदी से मिलने के लिए अगले साल भारत जाऊंगा, और कहता है कि हम दोनों आपस में अक्सर बातचीत करते रहते हैं। ये बात व्हाइट हाउस की कैरोलिन लेविट जो हैं, जो उनकी स्पोक्स पर्सन है, उन्होंने भी कहा था कि मोदी के साथ क्या कहते हैं कि वाशिंगटन की बातचीत होती रहती है और लगातार बातचीत होती रहती है, लेकिन हमारे यहाँ का जो विदेश मंत्रालय है, जो हमारा फॉरेन मिनिस्ट्री है, वो उस बात को एक्सेप्ट नहीं करता है बेसिकली कि हाँ यहाँ पर ये बातचीत होती रहती है, और कभी कभार एक आधी बातचीत को कोट करके कंफर्म किया जाता है। उनका कहना है कि मोदी मेरे महान मित्र हैं, हम ग्रेट फ्रेंड हैं, हम हर बात के ऊपर बात करेंगे, और हो सकता है अगले साल मैं भारत में जाऊं, और हम अक्सर दोनों आपस में बातचीत करते रहते हैं। जो मैंने बताया था कि कैरोलिन लेविट ने भी कहा था कि मुझे मालूम है कि प्रेसिडेंट और मोदी जी हैं, आपस में दोनों अक्सर बातचीत करते रहते हैं, और ट्रेड वॉर को लेकर भी बातचीत होती रहती है।
लेकिन मुझे लगता है कि ये एक किस्म से जो स्पोक्स पर्सन्स हैं या ट्रम्प साहब का खुद के जो स्टेटमेंट्स हैं वो शायद एक पर्टिकुलर स्ट्रेटजी के तौर पर, एक पैटर्न के तौर पर रिलीज़ किए जाते हैं और भारत को अनकंफर्टेबल करने की कोशिश की जाती है। भारत को ही नहीं बल्कि कहा जाए तो एसेंशली मोदी को अनकंफर्टेबल करने की बात की जाती है। मोदी अनकंफर्टेबल हैं या नहीं है ये अलग बात है, लेकिन मोदी अंदर से बहुत ज़्यादा बेचैन है क्योंकि उनको मालूम है कि ट्रंप उनको लगातार चोट पे चोट, चोट पे चोट, चोट पे चोट दे रहे हैं। अभी तक का एक्सपीरियंस तो यही कहता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है कि इलॉन मस्क को रिकॉर्ड $1 ट्रिलियन का टेस्ला जो है सैलरी पैकेज देगा। अब ये तो साहब 200 मुल्क है दुनिया में, और कम से कम नहीं तो आप कह सकते हो कि 150 मुल्क ऐसे हैं दुनिया में जिनकी टोटल इकॉनमी ही $1 ट्रिलियन नहीं है। $1 ट्रिलियन का मतलब होता है 1000 बिलियन डॉलर, मतलब करीब करीब 90 लाख करोड़ रुपए, क्योंकि $1 बिलियन में इंडिया के 8800 करोड़ रुपए होते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये इसका पैकेज है, ये तो कई यूरोपियन कंट्री में और दुनिया की कई और देशों की जो जीडीपी है ये उससे भी ज़्यादा है, क्योंकि अगर आप जाकर चेक करेंगे कि $1 ट्रिलियन प्लस की इकॉनमी कितने देशों की है तो शायद आपको 25 देश भी नहीं मिलेंगे 200 देशों में से। और इनको अब टेक्सास के अंदर टेस्ला की जो सालाना बैठक हुई है उसमें $1 ट्रिलियन का सैलरी पैकेज जो है वो अनाउंस कर दिया है। ये अपने आप का शायद दुनिया का सबसे बड़ा पैकेज है। आप सोचिए कि कई यूरोपियन कंट्री है जिनकी जीडीपी, आप सोचिए कि नेदरलैंड 1.27 ट्रिलियन, पोलैंड 980 बिलियन, स्विट्जरलैंड 947 बिलियन, बेल्जियम 685 बिलियन, स्वीडन 620 बिलियन, आयरलैंड 599 बिलियन, ऑस्ट्रिया 534 बिलियन, नॉर्वे 504 बिलियन, डेनमार्क 450 बिलियन। यानी कि ले दे के अगर ब्रिटेन को, फ्रांस को और जर्मनी को और इटली को छोड़ दिया जाए या नेदरलैंड को छोड़ दिया जाए तो बाकी तो 1 ट्रिलियन के कंट्री नहीं है दुनिया में, और बाकी जगह तो छोड़ ही दो। तो कुल मिला के 20-25 कंट्री भी दुनिया में ढूंढने मुश्किल हैं जिनकी कुल मिला के $1 ट्रिलियन की कुल मिला के कहा जाए तो उनकी इकॉनमी होगी। खैर चलिए, जो भी है जैसा भी है। इसके अलावा एक खबर सीरिया से है कि सीरिया के प्रेसिडेंट जो पहले टेररिस्ट थे, जी हाँ, अल शरा के ऊपर बहुत सारे प्रतिबंध थे। अब एक दिन उनकी मुलाकात ट्रंप साहब से हो गई, ट्रंप साहब से गले मिल लिए, सऊदी वालों से गले मिल लिए, सब एक बड़ा आतंकवादी राष्ट्रपति बन गया सीरिया को। अब इसको अमेरिका की सपोर्ट मिल रही है, इजराइल की भी सपोर्ट मिल रही है। अब संयुक्त राष्ट्र संघ ने यानी कि यूएनओ ने एक फेथफुल पालतू की तरह, अमेरिका के पालतू की तरह सीरिया के प्रेसिडेंट पर लगे हुए जो सैंक्शंस थे वो हटा दिए हैं। अब सीरिया को रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए बिलियंस ऑफ डॉलर की ज़रूरत होगी। नेचुरली अब अमेरिका बिलियंस ऑफ डॉलर्स देगा या यूरोप बिलियंस ऑफ डॉलर देंगे और फिर उससे वो पैसे वसूल करेंगे। ये सारा का सारा यहाँ पर चक्कर है। अब यहाँ पर ये जो एक्सटेंशन थे इनको हटाने की जब बारी आती है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर, तो वहाँ पर अमेरिकन प्रस्ताव के पक्ष में 14 देशों ने मतदान किया 15 में से, और चाइना ने वोटिंग से दूरी बना ली, यानी कि उसने वोटिंग नहीं किया। तो ये प्रस्ताव सैंक्शन हटाने का वहाँ पर पास हो गया। चलिए साहब, अच्छी बात है। एक और आतंकवादी जो है उसको अब अमेरिका भी सपोर्ट कर रहा है। तो शुक्रिया आपका बहुत बहुत। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हो सके तो छोटी छोटी आर्थिक मदद भी कर सकते हैं। नीचे हमने आपके लिए यूपीआई नंबर और बैंक अकाउंट नंबर भी दिए हैं। किसी एक को चुनकर छोटी सी मदद करेंगे तो अच्छी पत्रकारिता को आगे बढ़ाने में आप हमारे मददगार भी साबित होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।